जय हिंद दोस्तों। आज हम आयु संबंधी जो हमारा टॉपिक है इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 2 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जरूर देख लेना ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के कह रहा है यहाँ पर, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। अब देखना है इसको, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखिए एक पिता और पुत्र, इसकी आयु का अनुपात लिखा है 17:7। तो हम मान के चलेंगे, देखिए पिता पहले है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पिता और बाद में कौन है? पुत्र। तो पिता की आयु कितनी होगी? 17x, और पुत्र कितना होगा? 7x। रेशे से इस प्रकार से मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, तो 6 माइनस कर देंगे दोनों जगह से, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन को पढ़िए, 6 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? यह अनुपात कितना था? 3:1 था। यानी 6 वर्ष पहले गए, इनका अनुपात देख रहे हैं हम, कितना हो जाएगा? 3:1 होगा। कब? 6 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 17x माइनस 6 बटे 7x-6, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, बराबर 3/1। इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए इस प्रकार से, एक से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 17x-6 बराबर 3 से करेंगे 7 तिया 21x माइनस 4 18। एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो 17x उस साइड आएंगे, 21 से माइनस होंगे, कितना बचेगा? 4x, और माइनस 18 इस साइड आएगा, प्लस के 18 हो जाएंगे। प्लस के 18 में से 6 माइनस होंगे, कितना बचेगा? 12। अब देखिए 4 x है, तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा? 4 तिया 12। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कितनी आ गई? 3x आ गई। अब पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता, देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 17x, और पुत्र 7x था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 17x थी। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी? 3 है। तो यहाँ पे देखिए 17 34 है 51 वर्ष। पिता कितने उम्र का होगा? जैसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 51 वर्ष। ठीक है, तो 51 ऑप्शन में देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब सेकंड सवाल क्या कह रहा है हमारा। सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। वर्तमान आयु का अनुपात है ना, 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। तो ए और बी प्रेजेंट आयु उनकी कितनी हो जाएगी? 5x और 6x। इतनी बात समझ आ गई। वर्तमान आयु है ना, इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। वर्तमान आयु 5x और 6x होगी। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। देखिए 6 वर्ष बाद, मैं फिर से लिख देता हूं, 5x है और ये कितनी है? 6x है। 6 वर्ष बाद, यानी दोनों में 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब इनको सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और आगे क्वेश्चन ने पूछा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी है ना, b की आयु कितनी होगी। देखिए b की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 पहले चले जाएंगे, तो इतनी होगी है ना। तो हमें क्या करना है, पहले x का मान निकाल के यहाँ रख देना। b की आपको 5 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी, x यहाँ से मिलेगा। देखिए 5x प्लस 6 बटे कितने पहुंचेंगे यहाँ पर? बटे में आएगा आपका, देखिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है अभी। देखिए न्यू इस पे आ गए हम टेक्नोलॉजी पे, चलिए मैं इसको सुधारता हूँ। तो 6x प्लस
कितना है 6 बराबर कितना होगा 6/7। बात क्लियर है, अनुपात है बटे में लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से यहाँ पर हो कितना आएगा 7×5 35x, 7×6 42 बराबर 6 से इसमें होगा 6×6 36x प्लस 6×6 36। 35x उस साइड जाएगा, 36x से माइनस होगा कितना बचेगा 1x बचेगा, और 36 है इस साइड आएगा, 42 से माइनस होगा कितना बचेगा 4 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 6। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं b की 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, वर्तमान इतनी थी, इससे 5 वर्ष पहले चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 रखेंगे, कितनी आएगी 6×6 36 माइनस 5 कितनी होगी 31 वर्ष। बात समझ आ रही है। देखिए b की 5 वर्ष पूर्व आयु होगी 31 वर्ष। ऑप्शन में देख लीजिए डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। देखिए कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, और हम देखिए अब इस तरीके से और न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि वेबकैम भी हम यहाँ पर सेटिंग कर लें, और वो भी आपके लिए यहाँ पर साइड में, फिर मैं आपको साइड में यहाँ पे दिखता रहूंगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 समझिएगा। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अरुण और जो दीपक है इनकी वर्तमान आयु में कितना 14 वर्ष का अंतर है। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। कब 7 वर्ष पहले। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, वर्तमान आयु में 14 का डिफरेंस है। अब यहां से देखिए 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व चलते हैं, 7 वर्ष पूर्व चलते हैं तो हमें इनकी आयु का अनुपात मिल जाता है 5 और 7। मान के चलते पहले अरुण है, अरुण 5x था 7 वर्ष पूर्व, और दीपक कितना था 7x। अब ये तो 7 वर्ष पूर्व की आयु है भाई, आपको वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में लाने क्या करना पड़ेगा, साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले की आयु है ना, दोनों की वर्तमान आयु आ गई है ना, दोनों की वर्तमान आयु। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में कितना डिफरेंस है 14 वर्ष का अंतर है। तो दोनों की वर्तमान आयु है, तो देखिए दोनों में अंतर कर दें आप, है ना, तो दोनों में अंतर कर दें आप। देखिए बड़े में से छोटे को घटा दें ना, दोनों में आयु में अंतर, तो आयु में अंतर कितना होगा, मैं बड़े में से छोटे को घटा दे रहा हूँ ना, 7x + 7 माइनस 5x + 7 बराबर, दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा 14 वर्ष का। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7x + 7 माइनस 5x और माइनस के अंदर गुणा होगा 7 बराबर 14, माइनस के साथ प्लस के साथ कट जाएंगे, 7x से 5x माइनस होंगे कितना बचेगा 2x बराबर 14। x बराबर कितना होगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, कितना आएगा x बराबर 7, 2 से 14 7 बार में कट जाएंगे, x बराबर 7 मिल गया। पूछा दीपक की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे पहला अरुण था और दूसरा दीपक, ये 7 वर्ष पूर्व आयु, वर्तमान आयु में साथ साथ जोड़ दिए, तो दूसरा वाला कौन है यहाँ पर दीपक है, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी 7x, x की जगह पर आप 7 रख देंगे प्लस 7, किसकी आयु होगी ये दीपक की, 7 7 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे 56 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, 56 वर्ष, 56 आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है, देखिए 56 इनमें से कोई भी नहीं है ना, तो ऑप्शन होगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आई है ना। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मुझे इस तरीके से दिक्कत भी हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि मैं आपको वाइट पेजेस पर पढ़ाता आया हूँ, लेकिन हम आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस देने की कोशिश भी करूंगा। चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं इसको, चलिए
अब डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की कैसी है? 1/2/7 गुनी है। ठीक है, कितनी है? 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब आगे कह रहा क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, हमें बताना है। अब समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न इसको कह सकते हैं। समझेंगे हम इसको। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो मान के चलते हैं 8 वर्ष पूर्व, है ना। 8 वर्ष पूर्व हम फराह की आयु मान के चलते हैं। फराह की आयु थी x वर्ष। हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम 8 वर्ष पूर्व जो फराह उसकी आयु मान के चलते हैं 8 वर्ष, सॉरी x वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी होगी इसकी? देखिए, वर्तमान होगी x प्लस 8 जोड़ देंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले x वर्ष थी, तो वर्तमान के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा ना। तो वर्तमान फराह की आयु x प्लस 8 होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझना। आज उसकी आयु, आज यानी कि यहाँ पर है ना वर्तमान, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कितनी है? 1/2/7 गुनी। विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? x। तो आज उसकी आयु है x प्लस 8। तो आज जो आयु है उसके विवाह के समय यानी x, विवाह के समय की आयु का कितना थी? विवाह के समय x थी ना, इसकी आयु का 1/2/7 गुनी, यानी कि 7 एकम 7 और 2 9/7 गुनी। बात समझ आ रही है? इसको हम मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में चेंज कर लिया। यानी कि आज उसकी आयु, विवाह के समय उसकी एक्स थी ना, विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना, यानी 7 एकम 7 7 2 9/7 गुना थी। यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या हुई? आज उसकी आयु उस समय के विवाह के आयु का 9/7 गुना होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए, इस साइड देखें 9x/7, x इस साइड ले आएंगे तो 9x/7, x इस साइड ले माइनस हो जाएगा, और 8 को मैं ऐसा लिख देता हूँ। 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 7x कितना बचेगा? यहाँ पे 2x/7 बराबर 8। अब यहाँ पे देखिए 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x बराबर 7 8 56। तो यहाँ पे देखिए अब x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 8 16। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया? 28। यानी कि 8 वर्ष पूर्व जो फरा है ना उसकी आयु थी 28 वर्ष। अब यहाँ से बात को समझना, 8 वर्ष पूर्व इतनी थी तो वर्तमान कितनी होगी? इसमें 8 और जोड़ दें तो वर्तमान आयु हो जाएगी उसकी, देखिए 28 प्लस 8, मैं एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ, कितनी हो जाएगी? 30 6 36 वर्ष। यानी कि वर्तमान में फराह की आयु होगी 36 वर्ष। अब यहाँ पे चलते सवाल पर। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। यानी कि इस समय हम पुत्री की बात कर रहे हैं ना, पुत्री की आयु उसकी 36 वर्ष है, इसका 6/6 है, यानी 1/6 भाग है। ठीक है, तो 6 से 36 कटेंगे 6 बार, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु, तो वर्तमान 6 वर्ष है, इससे भी 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 3 वर्ष। बात समझ आ गई? तो पुत्री 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 3 वर्ष की होगी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई समस्या है? चलिएगा अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना हमें बताना है। अब यहाँ पे समझना क्वेश्चन से, समीर जो है ना, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख देता हूँ आपको और क्लियर आ जाए। समीर, पिता, और उसकी बहन कौन है? रीमा। जो समीर है इसकी आयु पिता की आयु की 1/4, तो पिता को x मान लिया, तो समीर कितना? 1/4, तो पिता का 1/4 इतना होगा।
बात समझ आई ना। अब आगे कह रहा है देखिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। देखिए बहन रीमा की आयु का कैसा है, ये 2/3 है, 2/3 है, तो रीमा उल्टी होगी, समीर से उल्टी होगी, 2/3 है तो 3/2 होगी। बात समझ आई। उल्टा कर देंगे, देखिए कैसा उल्टा हुआ, मैं आपको साइड में भी समझाता हूँ। यहाँ पर समीर की तो आयु हमने पिता से निकाली, कितनी आई, x इंटू 1/4। तो जो समीर है रीमा की आयु का 2/3 है, ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है ना। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। बस समझ आई, 2/3 है, कौन है, समीर। तो यहाँ से रीमा की आयु निकालेंगे, इसको इस साइड पहुंचा देंगे, इसको इस साइड पहुंचाएंगे। देखिए इस साइड कितना है, x/4 पहले से ही है, तो यहाँ पे 2/3 उस साइड जाएगा, कितना होगा, 3/2। तो कितना मिलेगा, रीमा। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लिया था। बात समझ आई इतना। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे कोई समस्या है क्या, नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से हिंट देता हूँ, आप फिर से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो समीर है पिता की आयु का 1/4 है, इतना हो गया, तथा रीमा की आयु का 2/3 है। तो समीर रीमा की आयु को 2/3 है, इसलिए हमने 2/3 का उल्टा यानी 3/2 समीर को कर दिया, तो रीमा की आयु मिल गई। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहा है समीर रीमा और उनके पिता की आयु का हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, समीर 100/4, पिता कितना है x, और ये कितना है 3x बटे नीचे 4 दूनी 8। इनका एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं, 1 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 4 से 8 कटेंगे 2 बार में, 2x अनुपात यहाँ पे क्रॉस में लिखते हैं ना 8, 1 से 8 8 ही बार 8x अनुपात 8 से 8 कट जाएंगे, कितना आएगा 3x। तो यहाँ पे जो बटे में संख्या होती है इसको हटा देते हैं, और जो कॉमन है वो काट देंगे, x x कट जाएगा कॉमन, कितना बचेगा 2 8 और 3। तो इनकी आयु का अनुपात होगा 2 8 3। तो देखिए ऑप्शन डी 2 8 3। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई। चलिएगा अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पढ़िएगा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, एक दंपत्ति है, उसका एक पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो पिता है पुत्र से कैसा है, 4 गुना है। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यानी कि पुत्री का संबंध माता से दिया है, जो पुत्री है माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है वो हमें बताना है। अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान देना, एक दंपत्ति का एक पुत्र एक पुत्री है ना। जो पिता है, पिता जो है पुत्र से कैसा है, 4 गुना। पुत्र को x मान लें तो पिता कितना होगा, यहाँ पर 4 गुना होगा ना। यहाँ पर लिखा है देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र x माना तो पिता कितना होगा 4x। आगे लिखा है पुत्री की आयु माता की आयु से 1/3 है। ठीक है, जो पुत्री है इसकी आयु कैसी है, माता की आयु जितनी होगी इससे 1/3 है। तो अभी हमें माता की आयु पता नहीं है, तो पुत्री और माता में संबंध नहीं बता सकते ना। पुत्री की आयु माता की आयु 1/3 है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम हो। अब यहाँ पे देखिए पत्नी की समझ में आ गई, पिता जितना है ना इससे 6 वर्ष कम है पत्नी, तो पत्नी कितनी हो जाएगी, 4x - 6। बात समझ आई। अब देखिए जैसे हमारे पास पत्नी यानी कि माता की आयु आ गई, तो जो पुत्री है, पुत्री माता की आयु की कैसी है, 1/3 है। यानी कि यहाँ पर देखिए माता इतनी है ना, इसका 1/3 करे तो कौन आएगी, पुत्री आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4x - 6/3। कौन आ जाएगा, पुत्री, क्योंकि माता इतनी है, माता की आयु का 1/3 कौन है, पुत्री है। तो पुत्री हो गई आपकी 4x - 6/3।
अब चारों आ गए आपके पास, पिता आ गया, पुत्र आ गया, पुत्री आ गया, माता आ गया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, और सिंपल करना है। चलिए थोड़ा सा ऐसे समझिए, मैं इसको हटाता हूँ अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं। हमें रिलेशन को लास्ट में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। देखिए अभी इतना समझ में आ गया ना, जो पिता है पुत्र से, देखिए इसको वापिस करना, हाँ ठीक है, इसको हमने एक्स माना था, है ना। तो जो पिता है पुत्र से कैसा है, 4 गुना। और माता कैसी है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में है पति से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 माइनस कर दिया। तथा बहन है, आप समझ, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन यानी पुत्री, पुत्र एक्स है, तो ये कितनी होगी, 3 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंपल पड़ जाएगा। अब चारों की आयु आपके सामने आ गई, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पे पूछा है माता की आयु, माता की आयु पूछा, और सवाल में आप देखते हैं, देखिए सवाल में यहाँ पे देखें आप, यहाँ पर देखिए पुत्री और माता की आयु में संबंध लिखा है, कैसा है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अब यहाँ पे समझना, पुत्री है आपके पास x+3, और माता है 4x-6। जो माता है, माता की आयु का 1/3 कर दे तो पुत्री की आयु मिल जाएगी। इस प्रकार का रिलेशन हमें सवाल में दिया है, इसको सॉल्व करें तो देखिए 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x, 3×3=9, 4x-6, 3x इस साइड आएंगे, कितना बचेगा आपके पास x, और इस साइड आए तो संख्या को आप देखिए 3x उस साइड ले गए थे, तो -6 को इस साइड लाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6 और 9 15। तो x बराबर आपके पास आ गया कितना, 15। पूछा है माता की आयु, माता की आयु इतनी है, तो रख दीजिए इसमें x का मान 4×15-6। तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 चौके 60 -6, 60 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 54 वर्ष। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना। थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसी में सारे छुपे हुए होते हैं, बस एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हुई, नहीं हुई। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु है 46 वर्ष। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र, राम के पिता की आयु में कितना अंतर है हमें बताना है। अब यहाँ पे समझना क्वेश्चन स्टार्टिंग से, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र आप x मान लें तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। पुत्र x मान लिया तो राम हो गया 3 गुना। देखिए राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तथा उसके पिता की आयु का 2/5। देखिए पिता की आयु को 2/5 है, तो राम की आयु का उल्टा कर दे 5/2, तो पिता मिल जाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। देखिए राम पिता की आयु का 2/5 है, तो राम की आयु का 5/2 उल्टा कर दे तो पिता की आयु मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों की आयु का औसत है 46। तीनों की आयु को टोटल कर रहे हैं, 3x x, और यहाँ पे देखिए 5 थी 15x/2, तो कुल आयु कितनी होगी, तीनों की कुल आयु जोड़ा है तो औसत इंटू संख्या 3 है, राम पुत्र और पिता 3, तो औसत इंटू संख्या कुल आयु, तो यहाँ भी कुल आयु होगी। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 1 4x, इसके नीचे 1 ले लेना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 दूनी 8x प्लस 15x/2, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका करेंगे 6 दूंगा 6 18, असल आई 1, 4 12 और 1 13, 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। और 8 और 15 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे
23x बराबर 138 गुणा 2। x बराबर 23 से इसमें भाग लगेगा, 138 गुणा 2 बटे 23। 23 से 6 बार हम कट जाएंगे कि पीछे 8 दिख रहा है ना। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 12। ठीक है, x बराबर आपके पास आ गया 12। पूछा क्या है, राम के पुत्र और पिता की आयु में अंतर। तो राम का पुत्र x है और पिता इतना। तो यहाँ पे अंतर देखिए, x यहाँ पे रखेंगे, x यहाँ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको, चलिए जगह की थोड़ी कमी है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, समझना। 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 12 और गुणा 5 बटे 2। ये किसकी आयु आएगी, राम के पिता की। 2 से कैंसिल करेंगे, 6 बार 4 बार 36 18 है ना। तो 18 5 कितने होंगे, 18 36 18 54 18 72 18 5 90। तो 90 वर्ष किसकी आएगी, पिता। और पुत्र x है, x यानी कि 12 वर्ष, पुत्र 12 वर्ष। इन दोनों की आयु में अंतर, तो घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएंगे 8, 8 में से 1 जाएगा 7। इन दोनों की आयु में अंतर आएगा 78 वर्ष। 78 है क्या ऑप्शन में, यानी कि ई इनमें से कोई नहीं। बात समझ आई या नहीं आई। चलिएगा अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम इस टाइप से वीडियो बना रहा हूँ, काफी ज्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आ पाए, है ना। तो आप साथ जरूर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट 25। यहाँ पे क्वेश्चन है ए तथा बी। देखिए ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। जो ए है वो बी से कैसा है, 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है बताना। देखिए जो ए है ना वो बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी, ए बड़ा है तो बी को आप एक्स मान लें, तो ए 16 वर्ष बड़ा यानी कि इतना हो जाएगा, है ना, इतना। अब आगे कह रहा है परंतु बी की आधी आयु, बी कितना एक्स है अभी आपके पास, बी की आधी आयु, ठीक है, ए के 1/3, ए इतना है, ए कितना है एक्स प्लस 16, इसके 1/3, 1/3 के बराबर है। तो इनको बराबर करें, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ऊपर x 3x, 2 का अंदर होगा 2x और 16 दूनी 32। 2x इस साइड आके 3x से माइनस होगा, x बराबर कितना होगा 32 होगा। x बराबर 32 मिल गया, है ना। दोनों की वर्तमान आयु यानी कि b कितना होगा, x है, देखिए यहाँ पे x रखेंगे 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा 8 4, यानी ए की आयु होगी 48 वर्ष। बी एक्स बराबर कितना होगा 32 वर्ष। समझे, 48 और 32, तो 48 ए होगा और 32 बी होगा। यहाँ तक कोई समस्या हुई, कर सकते हैं ना ऐसे प्रश्नों को। चलिए इससे पहले मैं देखिए और भी वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर की, तो उनको जरूर देख लेना, है ना। और मैं आपको सभी चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यहाँ पे बात को समझना, जो जयेश है अनिल से उतना छोटा है, कितना, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है वो आपको बताना। अब यहाँ पे देखिए जयेश को मैं जे मान लेता हूं, जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी कि यहाँ पर अनिल बड़ा है, तो अनिल की आयु से जयेश की घटाएंगे तो जयेश जितना छोटा वो आ जाएगा। देखिए जयेश अनिल से उतना छोटा है, ठीक है, कितना, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जो जयेश है वो प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जयेश की आयु से प्रशांत की आयु को घटाएंगे। अब यहाँ बात समझना, जयेश अनिल से उतना छोटा है, जो जयेश है, जयेश
ठीक है, जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, यानी अनिल से आपने जयेश का आयु को माइनस करा तो कह रहा है कि कितना छोटा है, जितना वह, देखिए जितना प्रशांत से वह बड़ा है, यानी कि जयेश है वो प्रशांत से बड़ा भी है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा फिर चलने में दिक्कत आ रही है। मैं फिर से करेक्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। चलिएगा मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ इसको। जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी कि जो जयेश है अनिल, अनिल बड़ा है, जितना छोटा है प्रशांत से जयेश उतना ही बड़ा है, तो यानी जयेश यहाँ पर बड़ा होगा प्रशांत से, तो ये आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे समझिए कि जो जयेश है, मान चलिए अनिल से 5 वर्ष छोटा है, तो प्रशांत से उतना ही बड़ा है, यानी 5 वर्ष बड़ा होगा, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, इस प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जे को एक तरफ लाए तो जे माइनस का उस साइड आके प्लस को हो जाएगा, माइनस पी इस साइड आके प्लस को हो जाएगा, तो ए प्लस पी बराबर कितना होगा, जे जे टू जे। अनिल और प्रशांत, तो यहाँ पे लिखा है कि अनिल और प्रशांत की आयु के 48 वर्ष है, यानी इसकी जगह 48 रख दें, तो जयेश कितना आ जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये जयेश। क्वेश्चन किसका पूछे, जयेश का, तो जयेश की उम्र होगी 24 वर्ष। देख लीजिए ऑप्शन बी वाले यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? देखिए आज हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद आपका एक पार्ट 4 और आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम आयु वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और बेहतर कर पाऊं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। अभी मुझे थोड़ा सा आपको देखिए ऐसे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, अब इसको सुधार लेंगे टेक्नोलॉजी को। लेकिन और वीडियोस आपकी चैप्टर वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण कंप्लीट पढ़ा दिया है, और आपको हैंड रिटन शानदार पटवारी के, एमपी पटवारी के नोट्स चाहिए तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो वहां से भी आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। देखिए जो नंबर है सिर्फ ओनली मैसेज के लिए है, उस पर आपको कॉल वगैरह नहीं लगेगा, ना रिसीव होगा, तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई है तो आज की वीडियो आप लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।